क्वेश्चन नंबर 11, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच। यानी कि जब हमने पॉलीथीन को वूल के साथ रब किया, सपोज दिस वन इज़ माई पॉलीथीन एंड दिस वन इज़ वूल। यस, जब वूल को पॉलीथीन से रब किया तो फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3×10⁻⁻7 कूलम। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे पॉलीथीन में। यस, डन। सो सी, पॉलीथीन के पास अभी चार्ज कितना है, 3×10⁻⁻7 कूलम, और नेगेटिव बोला हुआ है क्वेश्चन में। डन। फर्स्ट पार्ट, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुए होंगे, क्योंकि पॉलीथीन को नेगेटिव चार्ज मिला है, दैट्स वाई। ठीक है, तो आधा आंसर तो मिल गया। अभी नंबर निकालना है। नंबर कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, Q = NE। ठीक है, इस फॉर्मूला में नंबर चाहिए हमको, तो नंबर क्या होगा, Q/E। ठीक है, चार्ज कितना है हमारे पास, -3×10⁻⁻7 डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 10⁻⁻19। ठीक है, चलो नंबर कितना मिलेगा, माइनस माइनस कैंसल्ड, 3/1.6, 3/1.6 इंटू 10⁻, कितना बचेगा, -7 है, ये -19 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +19 बन जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर आ रहा है 1.875 इंटू 10⁻, -7 + 19, सो ये बनेगा प्लस में 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इज़ दैट ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? यस, आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ से यहाँ, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो इतने सारे नंबर्स का भी कुछ मास तो होगा। ठीक है, तो हाँ हम लिखेंगे यस, आंसर इज़ यस, मास इज़ ट्रांसफर्ड। सो कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो देखो चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻⁻31 kg। ओके, तो n का कितना बनेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। आराम से निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या होगा, n × 9.11 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, चलो n हमारे पास में है, कितना है n है ये वाली वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू पुटअप करते हैं, 1.875 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 9.11 10⁻31। चलो चेक करते हैं कैलकुलेशन, 1.875 मल्टीप्लाइड बाय 9.11, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 17 इंटू 10⁻, कितना बनेगा, 12 में से 31 जाएगा तो माइनस मिलेगा 19, और मास निकाला है तो मास किस में आएगा, किलोग्राम, kg। ठीक है, दिस वन इज़ अवर आंसर। इतना मास वूल से पॉलीथीन जाएगा, कहाँ, वूल से पॉलीथीन जाएगा। क्वेश्चन, फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्जड पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये 3 पार्टिकल्स है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनका ट्रैक यानी उनका रास्ता दिखाया गया है। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, उनका कौन सा साइन है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हमको चेक करना है। विच ऑफ द पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो हमको 2 चीज़ निकालनी है, एक तो पहले किसका साइन कितना है वो, फिर बाद में निकालना है कि चार्ज टू मास रेशियो कितना है। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं, चलो चार्ज के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ध्यान से देखो थर्ड चार्ज को, ये थर्ड नंबर का जो चार्ज है वो कहाँ से आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा था इन्फिनिटी से, कोई टेंशन नहीं था उसको, बट अभी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। कहाँ होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब थर्ड तो होगा मेरा पॉजिटिव। इतना पता चल गया कि Q3 है मेरा पॉजिटिव चार्ज। नाउ सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जो आ रहे थे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए। पहला ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है, दूसरा वाला थोड़ा कम अट्रैक्ट हुआ है, पर अट्रैक्ट तो हुआ है पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब Q1 एंड Q2 हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे। पोर्शन क्या बोला गया है हमको, विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि किस पार्टिकल के लिए चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा है। ओके, चलो पता लगाते हैं।
अब देखो बेटा, इस कंसेप्ट में, इस सम में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेंडिंग डिफ्लेक्शन किसका हुआ है, तो क्या चार्ज 3 का सबसे ज़्यादा मुड़ गया है चार्ज 3। ओके, सबसे ज़्यादा, इसका मतलब उसका चार्ज Q ज़्यादा होगा। यस, सबसे पहले देखो थर्ड चार्ज जो है, थर्ड चार्ज Q3 वो ज़्यादा बेंड हुआ है, बेंडिंग ज़्यादा हो गया है। ओके, ज़्यादा मुड़ गया है। वो ज़्यादा मुड़ा किस वजह से, क्योंकि उस पर ज़्यादा फोर्स लगा। फोर्स क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चार्ज बड़ा होगा। ठीक है, तो हमको पता चला कि Q3 खुद हायर है, डन, Q1 Q2 से, डन। अब देखो बेटा, चार्ज बड़ा है। ओके, सो हम देख सकते हैं कि Q/M रेशियो में अगर चार्ज बड़ा होगा तो ये पूरा रेशियो बड़ा हो सकता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, डन। तो ऐसे हमने निकाला कि थर्ड जो चार्ज है उसके लिए Q/M रेशियो बड़ा वाला है। सो आंसर लिख देते हैं, फॉर Q3 Q/M रेशियो इज हाईएस्ट। खत्म। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E3 इज इक्वल टू 3 10 टू पावर 3। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रखा है 3 10 टू द पावर 3 और वो भी आई कैप में दिया है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। बोला गया है कितना फ्लक्स मिल रहा है एक स्क्वायर में से। स्क्वायर का लेंथ दिया रखा है साइड का 10 cm, डन। हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। मस्त क्वेश्चन है। देख बेटा, फिगर बनाते तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा तेरे को। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस में, डन। अब देखो, हमको बोला गया है कि हुज प्लेन इज़ पैरेलल टू YZ प्लेन। कहाँ पे, जिसका YZ के पैरेलल में है। ये Y एक्सिस है और ये हमारी Z एक्सिस। ठीक है, तो हमारा वो जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से YZ के पैरेलल में है, डन। अगर कोई भी प्लेन ऐसे YZ प्लेन में हो, डन, तो उसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड निकलेगा ऐसे, जो कि है अभी x डायरेक्शन में। यस, एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, डन, क्लियर। अब देखो तो बेटा, इससे डायरेक्टली पता चलता है कि थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में हमको बोला हुआ है कि फ्लक्स निकालो, तो फाई होता है फॉर्मूला E.A। ठीक है, E.A का मतलब क्या होगा, EA कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन E एंड A, डन। चलो E को रखते हैं साइड में, एरिया हो जाएगा हमारा L², कॉस ऑफ कितना बनेगा 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री, डन। और कॉस 0 कितना होता है 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, डन। तो हमने लिखा E इंटू L² इंटू 1। बेटा ऐसे ब्रैकेट करके लिखना है एग्जाम में हो कि कॉस ऑफ 0 इज़ 1, जितना आता है सब लिख लेने का। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया रखा है 3 10 टू पावर 3। L² क्या दिया रखा है हमको, L² इज़ 10 सेंटीमीटर, पर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 0.1 का स्क्वायर, ये देगा 3 10 टू द पावर 3 इंटू 0.1 यानी 10 टू पावर -1, उसका स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2। दिस विल गिव 3 इंटू 10 टू द पावर, 3 में से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, यानी मिला 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ फ्लक्स। ये फर्स्ट केस हो गया है। सेकंड केस निकालना है। क्या बोला हुआ है सेकंड केस में, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। स्क्वायर सेम है, L² उसका सेम रहेगा। इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री, कितना 60 का एंगल बनाना है, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। चलो तो इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या दिया है अब की बारी, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कौन से बी केस में थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था EA, रहने दे इसको। कॉस ऑफ थीटा कितना, कॉस ऑफ 60 हो जाएगा, डन। एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 60 इज़ 1/2। चलो तो ये मिलेगा EA इंटू 1/2, डन। अभी आगे के केस में हमने EA निकाला जो कि आया था 30,
तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1/2, दिस विल गिव 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी फ्लक्स हाफ हो गया, एंगल 60 लिया तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, what is the net flux of the uniform electric field shown in the previous sum, जो कि था electric field is equals to 3×10⁻³ I cap Newton per coulomb through a cube of 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। चलो एक काम करो, पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। डन। अब देखो उसके अंदर हमको रखना है साइड 20 सेंटीमीटर का एक क्यूब, ठीक है। चलो क्यूब बना लेते हैं। दिस इज़ आवर क्यूब। अब देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, हमको बोला हुआ है वो तो आई कैप यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हर एक जगह पे, यहाँ पे भी इसी तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दो ही सरफेस में से पास होगा, एक तो ये वाली और एक ये वाली सरफेस, बाकी सब सरफेस के तो पैरेलल से निकल जा रहा है, ठीक है, यानी उसको क्रॉस नहीं करेगा। डन। तो हमको फ्लक्स सिर्फ इन दोनों सरफेस का निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो तो हम देखते हैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ जा रहा है। डन। यानी कि इस सरफेस के लिए सरफेस नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। क्लियर है। अब देखो बेटा लेफ़्ट वाली सरफेस देखते हैं, ये वाली, इसको नाम दे देते हैं सरफेस नंबर 1। चलो इसको दे दिया नाम सरफेस नंबर 1। इसका एरिया वेक्टर किधर है, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी कि यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट साइड में, यानी थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री। यहाँ पे बन रहा है थीटा 180 डिग्री। क्लियर है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना मिलेगा, दो सरफेस से, लेफ़्ट वाली प्लस राइट वाली, दो सरफेस, ठीक है। चलो तो लेफ़्ट वाले सरफेस के लिए देखते हैं कितना मिलेगा, φ=E.A, तो उसको हम लेते हैं डायरेक्टली कॉस थीटा लिखते हैं, EA cos ऑफ थीटा प्लस EA cos ऑफ थीटा, है ना। लेफ़्ट वाले के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे θ1, यहाँ पे θ2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे θ1 θ2। चलो तो यहाँ पे मिलेगा EA cos ऑफ θ1 क्या है हमारा 180, तो यहाँ पे ले 180 डिग्री, प्लस यहाँ पे मिल रहा है EA cos ऑफ θ2 कितना है, 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री। डन। तो ये मिल जाएगा EA cos ऑफ 180 होता है -1 और EA cos ऑफ 0 होता है +1। दिस विल गिव यू -EA प्लस EA, जो कि मिलेगा 0 आंसर। इसका मतलब कि फ्लक्स 0 मिल रहा है क्यूब में से। डन। ऐसा केस हमने थियरी में भी पढ़ा था कि जब किसी क्लोज्ड बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गुजर रहा है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर पास हो रही है, एंटर हो रही है, उतनी अगर बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब उस बॉडी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 होगा। ये उसका खुद का फ्लक्स नहीं है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है। डन। अभी देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि फाइंड द चार्ज इनसाइड द, ऐसा पूछा होता कि फाइंड चार्ज इनसाइड, तो हम क्या करते हैं, गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं। यहाँ पे आंसर खत्म हो गया है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं कि अगर पूछा होता है व्हाट इज़ द चार्ज इनसाइड दिस क्यूब, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो हम लिखते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ, φ=Q/ε0, Q=φε0। अब देखो फाई खुद 0 है तो चार्ज भी 0 हो जाएगा। डन। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स, कलर कोई भी हो, कोई लेना देना नहीं है, इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड, क्या बोला है, आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड कब निकलेगा, जब अंदर चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये कान से मिल गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज़ दिस मच, यानी दिया है फ्लक्स कितना है भाई, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स दिया रखा है। व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, यानी फर्स्ट पूछा है कि अंदर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव मिलेगा, वो तो पता चल गया हमको क्योंकि फ्लक्स आउटवर्ड है। अगर फ्लक्स इनवर्ड होता तो चार्ज नेगेटिव मिलता। नाउ सी इन द बी सेक्शन इट इज़ आस्क्ड दैट इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, ठीक है। चलो ये स्टेप बाय स्टेप एक एक केस करते हैं, बी को बाद में देखेंगे, पहले ए को देखते हैं। चलो ए के अंदर क्या दिया रखा है,
बॉक्स दिया रखा है पूरा, बॉक्स में से निकलता कुल फ्लक्स इतना है तो अंदर चार्ज कितना होगा। अरे क्लोज्ड बॉडी दिया रखा है, ठीक है, फ्लक्स भी दिया रखा है, तो हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे। यूजिंग ऐसा स्टेटमेंट लिखने का बेटा, गॉसेस लॉ क्या है, गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहिए क्या है, क्यू चाहिए ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दिया रखा है, 8 इंटू 10⁻3। व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू याद रखनी है 8.85 10⁻⁻12। डन। चलो कैलकुलेशन देखते हैं। 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻, कितना बचेगा, 3 में से 12 में से 3 गया, ठीक है, -9 मिलेगा। डन। चलो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कितनी आ रही है। इसकी कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 70.8 मिल रहा है इंटू 10⁻⁻9। ओके, तो -9 को मैं नैनो कूलम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, या फिर लिखना तो 70.8 10⁻ की जगह हम लिखेंगे नैनो कूलम, क्यों निकाला इसलिए। क्लियर है। चलो बी सेक्शन अभी पढ़ते हैं, क्या दिया रखा था बी में। बी में बोला था हमको कि इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर ज़ीरो, यानी कि नेट फ्लक्स दिया रखा है 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या हम बोल सकते हैं कि नो चार्ज इनसाइड, ऐसा बोल सकते हैं हम स्टेटमेंट, क्या है करेक्ट है। तो बेटा नहीं बोल सकते, गलत बात है, ठीक है। फ्लक्स ज़ीरो होगा तो हमको पता है कि यूजिंग गॉसेस लॉ क्यू भी ज़ीरो होगा, कंफर्म। तो ये बेटा क्या शो कर रहा है, ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि चार्ज नहीं है, ये बोल रहा है कि चार्ज का एडिशन ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब अंदर चार्ज हो सकता है। सपोज एक बॉक्स है, उसके अंदर +1 कूलम अवेलेबल है एज वेल एज -1 कूलम भी अवेलेबल है, तो टोटल चार्ज मिल रहा है 0, तो उसमें से फ्लक्स भी कितना मिलेगा, 0, पता चला। बट हम ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते अंदर कुछ भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, हमारे सामने यहाँ पे दोनों चार्जेस अवेलेबल है, पता चला कि नहीं चला। डन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो वी कांट कंक्लूड। दैट देयर वर नो चार्ज एक्सरसाइज 17, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, कितना है, +10 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबोव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो ये हमको सेंटर स्क्वायर दिया रखा है, उस स्क्वायर के ऊपर नॉर्मली अपवर्ड ऐसे स्क्वायर पड़ा है, ठीक है, उसके नॉर्मली अपवर्ड 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ 5 जितनी दूरी पे यहाँ पे कोई चार्ज क्यू पड़ा है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर में से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा हमको वो पता लगाना है, ठीक है। निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू दिया रखा है, डन। यहाँ पे हम इजीली गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट एक दिक्कत है, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको क्लोज्ड लूप होना चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलो तो अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो बना ले इजीली, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजनरी पूरा क्यूब बना लेंगे, एक सरफेस है, हम 5 सरफेस और बना लेंगे। ओके, तो इससे क्या एक पूरा क्यूब बन गया, क्या बन गया बेटा, क्यूब, ठीक है। और हमने क्यूब बनाया, अब देखो हम अप्लाई कर सकते हैं गॉसेस लॉ। हाँ, तो अप्लाइंग गॉसेस लॉ, क्या है भाई गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एंक्लोज्ड पर एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एंक्लोज्ड है, सिर्फ क्यू ही तो एंक्लोज्ड है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डन। चलो ठीक है, तो देखो ये फ्लक्स मिल रहा है थ्रू 6 सरफेस, थ्रू देखा जाए तो क्यूब में से, थ्रू क्यूब में से इतना फ्लक्स मिल रहा है। क्यूब का मतलब क्या, इट हैज़ 6 सरफेस, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम 6 सरफेस, 6 सरफेस में से पास होता फ्लक्स कितना है, 6 सरफेस में से फ्लक्स मिल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डन। तो एक सरफेस, ये वाली तो एक ही सरफेस है ना, तो एक सरफेस में से पास होता फ्लक्स हमको कितना मिलेगा वो पता लगाना है।
ऑब्वियस है, क्या हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। पता चल रहा कि नहीं चल रहा? दैट्स इट। नाउ हमारे पास क्यू की वैल्यू है, वो फिलअप करते हैं। चलो, तो क्यू कितना दिया रखा है, 10 माइक्रोकूलम। सो वी कैन राइट 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 10⁻⁻12। डन। चलो, 10 डिवाइडेड बाय 6 8.85 इंटू 10 कितना है, -6, और ये 12 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, -6 + 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कितना आ रहा है 0.1876 इंटू 10 कितनी बन रही है, -6 + 12 +6 बचेगा। ठीक है, चलो हम कैसे लिखते हैं, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लिखने की हमारी आदत है, तो हम लिखेंगे 1.876 10⁻। एक ऐसी पावर है पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर के लिए क्या होता है भाई, यस, हम जब राइट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा, राइट साइड में, तो पावर कैसी देख घटती जा रही है, क्या हो रहा है, घटेगा। ठीक है ना, तो देखो हमने 6 का 5 कर दिया। क्लियर है? डन। चलो, तो मिल जाएगा 1.876 10⁵। क्या मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिखना है तो लिख लेते हैं 1.9 10⁵ वेबर, या फिर हम लिखेंगे इसका यूनिट और क्या होता है, दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और तीसरा यूनिट क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, कोई भी यूनिट लिखो चलेगा, है ना। दैट्स ऑल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। कितना दिया रखा है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो लिखते हैं भाई 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 10⁻⁻6 कूलम, इतना पॉइंट चार्ज है एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। ले, बहुत ही अच्छा काम कर दिया इसने, गॉसियन सरफेस भी दे दिया है। कहाँ पे पड़ा है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर पे पड़ा है। तो हमने क्यूब बनाया है एक, इस क्यूब के सेंटर पे हमारा चार्ज क्यूब पड़ा हुआ है अंदर की तरफ। ठीक है, ओके। क्यूब का साइड है 9 सेंटीमीटर। कितना साइड दिया रखा है, 9 cm। ओके, और हमको पता है कि भाई जब गॉस लॉ अप्लाई करना है तो साइड की लेंथ वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, डायमेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यूब का। व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, चलो क्या करेंगे बेटा, क्यूब में से फ्लक्स निकालना है, अंदर चार्ज पड़ा है, सिंपल गॉसेस लॉ अप्लाई करो। ठीक है ना, तो यूजिंग गॉसेस लॉ, क्या है हमारा गॉसेस लॉ, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड। कितना इनसाइड है भाई, क्यू ही तो है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, चार्ज कितना दिया रखा है, 2 माइक्रोकूलम, तो हमने लिखा 2 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, चलो 2 डिवाइड बाई 8.85 देखते हैं कितना आ रहा है। आंसर इज आंसर इज 0.2259 इंटू 10⁻, कितना है पावर में, यहाँ पे -6 है, -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा, -6 + 12। डन, ये आंसर देगा 0.2259 10⁻6। फ्लक्स का यूनिट तो तुझे पता ही है। चलो पहले इसको लिखते हैं, एक पॉइंट राइट साइड में ले जाते हैं। चलो देखो पावर कैसी है, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला कर्व बनाएंगे। डन, अब देखो राइट साइड में जाना, कहाँ जाना, राइट साइड में जाना, तो कम हो जाएगी पावर, तो हमने लिखा 2.259 10⁵। क्लियर है, ऐसा फ्लक्स मिल जाएगा हमको आराम से। चलो इसको एवरेज आउट करना तो करते हैं, क्या हो जाएगा, 2.259 है ना, इसको हम 2.26 लिख लें इंटू 10⁵। नहीं भी करेगा तो चलेगा, 10⁵। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, खत्म। चलो बेटा क्या दिया 19 में, अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1 10⁻3। चलो हमको स्टार्टिंग में फ्लक्स ही दे दिया है, -1 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से मिल रहा है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल
गॉसियन सरफेस, स्फीयर दिया रखा है गॉसियन सरफेस को, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेडियस दी रखी है हमको 10 cm, ओके, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और वो सेंटर पे रखा हुआ, कहाँ पे, सेंटर पे चार्ज रखा है। चलो एक बार फिगर बनाते हैं। ये हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, बीच में कहीं सेंटर में चार्ज क्यू पड़ा है, रेडियस हमको आर दी रखी है, डन। चलो, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हम रेडियस को डबल कर देते हैं, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। चलो फर्स्ट केस में कुछ अजीब व गरीब चीज़ पूछी है। फर्स्ट में बोला है ओके कि इफ़ वी डबल द रेडियस, यानी कि रेडियस कितना है 10 cm है ना, उसकी हम डबल कर देते हैं, यानी कि रेडियस इतना कर देते हैं अभी हम, और एक गोला बनाते हैं, तो फ्लक्स कितना पास होगा उसमें से। तो भाई सेम आंसर आएगा, सेम फ्लक्स विल पास। ओके, तो हम लिख लेंगे आंसर वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, फ्लक्स की वैल्यू वही रहेगी -1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चल देख रीज़न देखते क्या रीज़न है। देख स्टार्टिंग में देख सीन, अगर इतना ही हमको दिया रखा है चार्ज, ठीक है, चार्ज और ये छोटा 10 सेंटीमीटर का गॉसियन सरफेस है। अब देख ये माइनस फ्लक्स दिया है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अंदर आ रही होगी। सपोज सीन समझ के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक लाइन अंदर आ रही है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, वही फ्लक्स है। देन सपोज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है। ओके, अब देख हमने क्या माना, एक बड़ा गॉसियन सरफेस मान लिया ये वाला, तो भी बेटा इलेक्ट्रिक लाइन तो उतनी ही आएगी ना, समझ में आ रहा है। इसमें भी 4 इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, ज़्यादा नहीं हो गई, बढ़ नहीं गई है, सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या, हम जो गॉसियन सरफेस है उसका साइज़ बढ़ा देंगे, डन, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, उसके अंदर का चार्ज कितना है वो मैटर करता है ना। गॉसेस लॉ में क्या आ रहा है, फाई = क्या है, Q/ε0, यानी कि चार्ज बदलेगा तो ही फ्लक्स बदलेगा भाई। तो रेडियस बदलता जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नाउ सी सेकंड पोर्शन में कुछ बोला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, चार्ज का वैल्यू कितना होगा गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। ये तो बहुत ही आसान है, यूजिंग गॉसेस लॉ फाई = Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, Q चाहिए तो हम लिख लेंगे फाई × ε0, डन। फाई कितना दिया रखा हमको, -1 10⁻³ बस। ε0 की वैल्यू हमको पता है 8.85 10⁻⁻12, क्लियर है। चलो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 के साथ, वो का वही रहेगा, आंसर रहेगा -8.85 × 10⁻³ -12, यानी बचेगा -9, क्लियर है। ये मिल रहा है हमको चार्ज, यस, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज = -8.85 10⁻⁹ को हम लिख सकते हैं नैनो कूलम। क्वेश्चन नंबर 20, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया रखा है 10 cm, अननोन चार्ज, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, एट लिखना रह गया है यानी कि 20 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दी रखी है 1.5 10⁻³ एंड पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की, सॉरी इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड लिखा है, ओके, यानी कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। व्हाट इज़ नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी चार्ज पता लगाओ, और इनवर्ड का मतलब क्या है कि नेगेटिव होना चाहिए, इनवर्ड का मतलब नेगेटिव होगा, क्लियर है। चलो पता लगाते हैं। देख बेटा हमने क्या देखा था कि जब स्फीयर की बात हो, स्फीयर में 20 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस से बड़ा है, तो आउटसाइड हो गया ना, आउटसाइड के पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E = KQ/डिस्टेंस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू हमको Q पता लगाना है, तो Q को बाहर निकाल, Q क्या मिलेगा, ER²/K, यस और नो। चलो अब सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं और आंसर लाते हैं, ख़त्म क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। E कितना 1.5 10⁻³ R कितना है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर तो 0.2 ले लेना, डिवाइडेड बाय K कितना है 9 10⁻⁹। चलो बच्चों देखो वैल्यूज़ को अलग करते हैं, पावर्स को अलग करते हैं, 1.5 × 0.2 × 0.2 डिवाइडेड बाय 9। पावर्स देखो कितनी है, 10⁻³ है, नीचे 9 है, तो 3 नीचे से 9 ऊपर आके -9 हो जाएगा, क्लियर है। चलो इसका सॉर्ट आउट करते हैं, कितना आंसर आ रहा है 1.5 × 0.2 × 0.2 डिवाइडेड बाय 0.9, ये मिल रहा है 0.006666, ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक,
हम नहीं लिखेंगे, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। 3 - 9 कितना मिल रहा है, -6, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा, जादू करते हैं। इसको 1 2 3 पॉइंट राइट में सरकाना है ना। तो हम लिखेंगे क्या, 6.6666। तो भाई इसमें पावर में कुछ अल्टरेशन होगा ना, तो उसको देखते चल 10 टू पावर क्या होगा। अब देख पावर कैसी है, नेगेटिव है। कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला पॉजिटिव के लिए, तो ये वाला नेगेटिव के लिए यूज़ किया हुआ है। चल तो नेगेटिव के लिए अगर हम राइट साइड में जाएंगे, है ना, राइट साइड में आएंगे तो पावर देख बढ़ जा रही है, स्लोप बढ़ रहा है, पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा, 3 बढ़ा नहीं है ना, -9 हो जाएगा। देख मैग्नीट्यूड मत देख, सिर्फ पावर बढ़ानी है। यस, तो ये क्या मिलेगा, अभी 6666 तो हम लिख नहीं सकते, तो एक काम कर 6.67 लिख ले, ख़त्म बात। इंटू 10 टू पावर -9 कूलम चार्ज। क्लियर है। अब देख बेटा क्या दिया था हमको, रेडियली इनवर्ड बोला। क्या बोला यहाँ पे, रेडियली इनवर्ड बोला हुआ है। इनवर्ड का मतलब क्या होगा, कब इनवर्ड आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब नेगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा माइनस में, तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा ना, ऑब्वियस है। तो हम लिखेंगे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, ओके, अंदर की तरफ आ रहा है। हैंस चार्ज विल बी नेगेटिव, -6.67, और 10 टू पावर -9 को नैनो कूलम लिख ले, नैनो कूलम। डन बेटा, ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। हो स्टेटमेंट लिखोगे तो मज़ा आएगा और मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर, डायामीटर दिया रखा है 2.4 मीटर, ओके, हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, सिग्मा को बोलते हैं। 80 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 10 टू द पावर -6 ले लेते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलो फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर। सबसे पहले हमको चार्ज स्फीयर पे कितना है वो निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले चार्ज, चलो क्यू कितना है भाई, चलो चार्ज स्फीयर दिया रखा है। क्या दिया है क्वेश्चन में, स्फीयर की बात बोली है। चलो तो स्फीयर के लिए सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर एरिया। अब देखो बेटा हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो क्यू का क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। चलो ये सिग्मा हमारा जो है, ठीक है, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4πr² हो जाता है ना। यस, तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4πr², 4π हो जाएगा 3.14। रेडियस कितना है हमारे पास, अगर डायमीटर 2.4 तो रेडियस इसका आधा 1.2 हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यूज़ को अलग करते हैं। 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ठीक है, इतना मिला, इंटू 10 टू द पावर -6। चलो इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितना हो रहा है। आंसर मिल रहा है 1446.9 10 टू द पावर -6, इतना आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं अपने, इसको हम लिख लेंगे 1.446 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। डन, इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, माइनस है, पावर कैसी है बेटा, माइनस पावर है, तो हम ये वाला नहीं पर ये वाला यूज़ करेंगे नेगेटिव के लिए, ठीक है। नेगेटिव में हम कहाँ गए, लेफ्ट में गए, कितने पॉइंट, 1 2 3 गए, है ना, 3 पॉइंट लेफ्ट में जाओ, चलो तो घट जाएगी पावर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। डन, अब देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं कूलम में, यानी 1.446, अप्रॉक्सीमेशन करना हो तो 1.45 ले लो, 10 टू द पावर -3 कूलम। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में कुछ पूछा था, क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कितना फ्लक्स लिव कर जा रहा है, यानी कि फाई पता लगाना है, स्फीयर दिया रखा है, ठीक है। चार्ज भी हमको तो अभी पता चल गया है, तो क्या करेंगे, अप्लाई गॉसेस लॉ। लिखो स्टेटमेंट, अप्लाइंग गॉसेस लॉ। देख बेटा स्टेटमेंट लिख के फॉर्मूला लिखना हो, फाई क्या है बेटा, Q/ε0, ठीक है। फ्लक्स से चार्ज की वैल्यू अभी मिली ना 1.45 10 टू द पावर -3, वो हमने लिख ली, ठीक है। डिवाइड बाय ε0 तो 8.85 10 टू द पावर -12 है ही। चलो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इन दोनों का चेक करते, डिवीजन क्या मिल रहा है, 0.16 मिल रहा है, 1638,
10⁻, -3 तो है, -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो -3 + 12। ओके, सो दिस विल गो 0.1638 10⁻, कितना हो जाएगा, -3 + 12 हो गया, 3 गया, 9 बच गया। डन, इतना कुछ फ्लक्स मिल रहा है। चलो एक पॉइंट को राइट में ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 1.638 10⁻, राइट में गया, यस, तो ये हो जाएगा 8। क्लियर है, यस, ये तुझे मिला फ्लक्स। यस, थोड़ा एवरेज आउट कर देते हैं, कितना मिल जाएगा 1.64 बन जाएगा 10⁸। इसको क्या बोलेंगे अपने, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वेबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेबर यूनिट होता है, या फिर वोल्ट इंटू मीटर, सारे यूनिट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना दिया है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है हमारे पास में। यस, अब देखो बेटा क्या दिया है, और डिस्टेंस कितना दिया रखा है, 2 सेंटीमीटर पे, यानी कि 2 10⁻⁻² मीटर पे। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है बेटा, लैम्बडा होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लैम्बडा निकालना है। लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या है, E = 2k λ/r। यस, तुझे निकालना क्या है, लैम्बडा। चलो लैम्बडा को निकालते हैं बाहर, तो क्या मिलेगा, ER/2k। ठीक है, E कितना दिया रखा है, 9 × 10⁻⁴, R कितना दिया है, 2 10⁻⁻², डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ k कितना है, 9 × 10⁻⁹। ओके, सेटअप है सब, यहाँ पे उड़ जाएगा, 9 गया, 2 गया। चलो देखो क्या बचेगा, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, 10⁻⁹। चलो देखते हैं, ऊपर क्या बचा, 4 में से 2 गए, 2 बचे, नीचे से 9 ऊपर आके -9 हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। लैम्बडा का यूनिट क्या मिलेगा, कूलम पर मीटर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 23, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल। क्या है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल में है, एंड क्लोज टू ईच अदर, कैसी है, पास पास में है। ओके, देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस। ओके, 2 प्लेट्स है, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, दोनों कैसी पास पास रखी हुई है। डन, उनमें एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज। सपोज इसमें हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसमें एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बोला गया है, सिग्मा की वैल्यू है 17 10⁻⁻², यानी सिग्मा की वैल्यू हमको दी रखी है, सिग्मा इज़ 17 10⁻⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। ओके, इसको फर्स्ट बोल देते, इसको सेकंड बोलते हैं। फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन कौन है, ये रहा पॉइंट, उसको पी नाम दे दिया। व्हाट इज़ आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, दूसरी प्लेट का आउटर रीजन क्या है, इसको हमने क्यू नाम दे दिया। एंड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के बीच में, यानी कि उसको हमने आर नाम दे दिया। इन तीनों जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो बेटा क्या सीन होने वाला है, पी पॉइंट पे देखते हैं। यस, देखो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये खुद नेगेटिव चार्ज प्लेट है। डन, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से क्या सीन होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड होता है। कैसे, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी यहाँ पे देख इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ मिलेगा पॉजिटिव वाली चिल प्लेट की वजह से। डन, ओके, इसी पॉजिटिव वाली प्लेट की वजह से यहाँ पे आर पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी इस तरफ मिलेगा E1। क्लियर है। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी वजह से क्या होने वाला है, क्यू पे भी नॉर्मली आउटवर्ड। क्लियर है, यानी प्लेट में से यहाँ से बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, तो ये जो बाहर जा रहा है वो यहाँ पे भी यूँ ही जाएगा ना। क्लियर है, तो हमको फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया। क्लियर है, अब देखो बेटा सेकंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। सेकंड प्लेट यानी कि ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट। ठीक है, यस, उसमें नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के अंदर जाता है, यानी कि ऐसे अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा। डन, तो हमने बना लिया। चलो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, क्यू पे इस तरफ होगा E2। क्लियर है, यस। नाउ सी नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से यहाँ पे कैसा होगा,
अंदर अंदर अंदर, ठीक है, डन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे E2 भी इसी तरफ है, क्यू आर पॉइंट पे, ठीक है। चलो अब देखो नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पी पॉइंट पे कैसा होगा हमको पता लगाना है। देखो यूँ अंदर की तरफ होगा ना, यस, क्लियर है। तो हमने लिख लिया भाई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट की वजह से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। चलो डायग्राम अच्छे से समझ लिया। अब हम निकालते हैं कि पी पॉइंट पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे एट पॉइंट पी विच इज़ आउटर ऑफ प्लेट वन का बाहरी पॉइंट है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर एक दूसरे का, क्या कर रहे हैं बेटा, ऑपोजिट कर रहे हैं, रिपेल दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड कट पी पॉइंट पे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है, डन। तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। समझ में आया, डायरेक्शन तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि ऑपोजिट है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है, और हमने यहाँ पे कर दिया। चलो देखो फर्स्ट प्लेट का क्या होगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस दूसरी प्लेट का क्या होगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सीन समझो, ये मॉड्यूलस की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये भी हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर हो जाएगा 0। कौन सी प्लेट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया यहाँ पे, यस। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, तो क्यू के लिए भी सेम टू सेम आप लिख सकते हो, टोटली नो चेंज क्या आएगा, सिर्फ इतना लिखना है और कैट पॉइंट क्यू आउटर रीजन ऑफ प्लेट 2, बाकी सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। दोनों हो गए पी एंड क्यू पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ लिख लो क्यू एंड क्यू, डन, ओके। यूनिट लिखना हो तो न्यूटन पर कूलम लिख लो। अब देखो बीच वाले पॉइंट देखते हैं, एट पॉइंट आर, सेंटर वाली चीज़। यहाँ पे देखो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ है, E1 E2 है ना, साथ साथ है तो एड अप हो जाएगा। चलो तो हम आर प्लेट देखते हैं, कौन सा पॉइंट चाहिए, बीच वाला पॉइंट कौन सा है, आर पॉइंट। तो फॉर आर पॉइंट विच इज़ एट सेंटर ऑफ 2 प्लेट, ठीक है। आर पॉइंट के लिए देखते हैं क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पॉइंट दोनों का ऐड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डन। मॉड्यूलस है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला जो सिग्मा था वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल गिव यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। चलो इतनी वैल्यू मिली। अब हमारे पास वैल्यू है सिग्मा की, वो पुट आउट कर देते हैं। क्या सिग्मा की वैल्यू, 17 इंटू 10⁻², 70 इंटू 10⁻², डन, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 10⁻², क्लियर है। चलो इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं, क्या मिल रहा है, 1.92 समथिंग मिल रहा है इंटू 10⁻22, -22 से ऊपर +12 हो जाएंगे तो -10 बचेगा, ठीक है। यह है हमारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड है खुद वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ती है, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो चलो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देन तब लिखेंगे फ्रॉम प्लेट 1 टूवर्ड प्लेट 2, फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डन, ख़त्म एक्सरसाइज।